Hello bachcho, let's see this question. Statement 1 of this question is increasing temperature increases the density of point defects. Statement 2, the process of formation of point defects in solid is endothermic and has delta S greater than 0. Key concept for this question is point defect. Key concept for this question is point defect. किसी क्रिस्टल में पॉइंट डिफेक्ट का मीनिंग है कि क्रिस्टल में प्रेजेंट किसी कॉन्स्टिट्यूट का क्रिस्टल में से या तो गायब हो जाना या अपनी पोजीशन से डिसलोकेट हो जाना। फॉर एग्जांपल, इस तरह से कोई क्रिस्टल है जिसमें उस सब्सटेंस के कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स हैं। दीज आर द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स। सपोज दिस इज द सोडियम मेटल and particles are arranged in such a manner. These are arranged alternate order इस तरह से। अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या होता है कि इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। as temperature increases their kinetic energy increases। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो ये पार्टिकल क्या हो सकता है, क्रिस्टल के बाहर जा सकता है, आउट फ्रॉम द क्रिस्टल या फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, ये अपनी पोजीशन से डिसलोकेट होकर यहाँ इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिसलोकेशन। तो इस वजह से क्या होगा, कुल मिलाकर ये प्लेस क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा और इसको कहेंगे हम पॉइंट डिफेक्ट। किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कुछ पोजीशन से उसके कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स डिस्प्लेस हो जाए तो इसे कहते हैं हम पॉइंट डिफेक्ट। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने पर पॉइंट डिफेक्ट की डेंसिटी इंक्रीज होती है। पॉइंट डिफेक्ट डेंसिटी increases as temperature increases because kinetic energy increases। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए ऐसा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस में कहा है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉइंट डिफेक्ट इन सॉलिड इज एन एंडोथर्मिक एंड हैज डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। जैसे कि हमने बताया कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, मतलब हम क्या दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। तो इस प्रोसेस के लिए डेल्टा एच वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो किसी भी प्रोसेस के होने के लिए गिव्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी इज इक्वल होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। टी यहाँ टेम्परेचर है और डेल्टा एच यहाँ एंथैल्पी है, एंथैल्पी चेंज को रिप्रेजेंट करता है, और डेल्टा एस रिप्रेजेंट करता है एंट्रोपी चेंज। और एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी रिप्रेजेंट करती है डिसऑर्डरनेस। तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पॉइंट इफेक्ट बढ़ेंगे, पार्टिकल्स या तो क्रिस्टल छोड़कर बाहर चले जाएंगे या क्रिस्टल में उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो क्या होगी, डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी। मतलब डेल्टा एस टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगी, पॉजिटिव। तो डेल्टा एस भी क्या है, यहाँ पॉजिटिव है। डेल्टा एच क्योंकि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, तो एंथैल्पी चेंज क्या है, पॉजिटिव है। तो इस कंडीशन में ये वैल्यू तो हमें नेगेटिव चाहिए। गिव्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर एनी प्रोसेस फॉर टू बिकम स्पॉन्टेनियस क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो ये नेगेटिव होने के लिए ये ओवरऑल हमारे पास नेगेटिव आना चाहिए। इट मीन्स ये टर्म बड़ी होनी चाहिए इस टर्म से। तो इस टर्म को बड़ा करने के लिए हमें क्या करना है, टी की वैल्यू बढ़ानी ही पड़ेगी। जब टी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो टी डेल्टा एस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एस टी इंक्रीजेस टी डेल्टा एस becomes more नेगेटिव ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा और इस वजह से प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब पॉइंट डिफेक्ट डेंसिटी बढ़ेगी। सो स्टेटमेंट 1 and 2 both are correct and statement 2 explain the statement 1। So final answer of this question is A, both statements are correct and statement second is the correct explanation of statement
1. Hope you understood it well. Best of luck.